जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक मास शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से और वैष्णवों के लिए कार्तिक मास शुरू हो रहा है 14 अक्टूबर से। कार्तिक मास का हम सभी को बहुत ही इंतजार रहता है। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि कार्तिक मास, दामोदर मास का इतना अधिक महत्व क्यों है। क्यों कहा जाता है कि पूरे साल भर यदि आपने भजन किया है और यदि आपने कार्तिक में भजन किया है तो पूरे साल का भजन एक तरफ है और कार्तिक मास का भजन आपका एक तरफ है। कई अनंत अनंत गुना होकर आपको कार्तिक में किए गए जो भी आपके धर्म के कार्य होते हैं, भगवान की भक्ति होती है, उनका फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास की महिमा को। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस मास को कार्तिक या फिर दामोदर मास क्यों कहा जाता है। तो देखिए, कार्तिक मास तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कथा भगवान कार्तिकेय से जुड़ी है कि उन्होंने भगवान शिव से इस मास के महत्व को पूछा था और फिर वो जो कथा है वो कार्तिकेय जी से जुड़ी है, इसलिए इसे कार्तिक मास कहते हैं। इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? देखिए, दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का अर्थ होता है पेट। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधी थी, उन्हें ऊखल से बांधा था। ऊखल बंधन लीला हुई थी इस मंथ में, इसीलिए भक्तों ने इसका नाम दामोदर रख दिया। दाम रस्सी, उदर यानी कि पेट, तो इसका नाम तभी से दामोदर है। और हमारे ब्रिज में तो इस मंथ को दामोदर मास ही कहा जाता है, कार्तिक मास तो कोई भी नहीं कहता है। बाकी इसके दोनों ही नाम है। अब देखिए, इस मास में ना भगवान को सभी ने बांधा है, मतलब एक मान के चलिए कि ये मंथ भगवान श्री कृष्ण के बंधने का मंथ है। एक तो उनको यशोदा मैया ने बांधा। अब यशोदा मैया ने कब बांधा था? यशोदा मैया ने अभी जो पापांकुशा एकादशी आएंगी, शरद पूर्णिमा के पहले की जो एकादशी है, जो इस बार 14 अक्टूबर को है, तो पापांकुशा एकादशी के दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था। ये लीला तब हुई थी। देखिए, बहुत सारे लोग ना कार्तिक जो है वो शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, जो उनके नियम रहते हैं। कई सारे लोग हैं जो कि एकादशी से लेकर एकादशी तक करते हैं। अब ये जो एकादशी वाला नियम है ये स्पेशली वैष्णव लोग करते हैं। जितने भी वैष्णव हैं वे सभी पापांकुशा एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक करते हैं, जो कि इस बार पापांकुशा एकादशी 14 अक्टूबर की है और देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर की है, तब तक करते हैं। तो आप जिस भी तरह से हर साल नियम फॉलो करते हैं उस तरह से कीजिए। यदि आप वैष्णव है तो आप पापांकुशा एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भी कर सकते हैं। कई सारे लोग तो पापांकुशा एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 35 डेज के नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था और केवल माता यशोदा ही है जो भगवान श्री कृष्ण को बांध सकती है। उन्होंने बांधा था पापांकुशा एकादशी पे। उसके बाद इस मंथ में भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने बांधा था। देवोत्थान एकादशी वाले दिन, जिस दिन हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, उस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी मैया के साथ गठबंधन से बांधा गया था। और भांडीर वन में जो विवाह की लीला हुई थी, जब भगवान का विवाह राधा रानी के साथ ब्रह्मा जी ने करवाया था, वो लीला भी देवोत्थान एकादशी पर ही हुई थी, जब राधा माधव का गठबंधन किया गया था। और एक और लीला हुई थी इसी मंथ में जो कि राधा रानी ने करी थी। तो इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा जब आएगी, कार्तिक महीने का आखिरी दिन, उस दिन राधा रानी निकुंज मंदिर में सभी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने आने में कुछ देर कर दी। तब राधा रानी ने मान कर लिया और जब भगवान श्री कृष्ण आए तब सभी सखियां श्री राधा से कहने लगी कि हम कब से श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं और ये इतनी देर से आ रहे हैं, तो इन्हें कुछ न कुछ दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। तब सभी ललिता जी से पूछते हैं कि क्या दंड देना चाहिए श्री कृष्ण को। तब ललिता जी मुस्कुराकर कहती है कि ये मंथ तो बांधने का मंथ है, तो हमें भी श्री कृष्ण को बांधना चाहिए। तब एक सखी कहती है कि यशोदा मैया ने भी इनको इसी महीने में बांधा था, लेकिन बांधने में एक प्रॉब्लम है। तो सब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जब यशोदा मैया ने इनको ऊखल से बांधा था, तब इन्होंने ऊखल को खसकाते 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 एक पेड़ को गिरा दिया था और उस ऊखल से भी ये छूट गए थे। तो अगर हम इनको किसी भी चीज से बांधे, कितनी ही भारी वस्तु से क्यों न बांधे, ये उसको खसका खसका कर तोड़ देंगे और पता नहीं और क्या उद्दंडता हो जाए। तब ललिता जी कहती है कि तुम सभी चिंता मत करो, मैं श्री कृष्ण को ऐसी चीज से बांधूंगी कि ये कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं।
तब ललिता जी क्या करती है, राधा रानी के पास जाती है और राधा रानी ने अपनी कमर में जो करधनी पहनी होती है, जो मेखला पहनी होती है, ललिता जो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी की उसी करधनी से बांधती हैं। और ये लीला हुई थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उस दिन इस तरह से बंधे कि वो आज तक नहीं छूट पाए हैं और कभी छूटेंगे भी नहीं। तो इस पूरे मंथ में ना सभी लोगों ने भगवान को बांधा है। और देखिए, हम भक्तों के लिए, हम वैष्णवों के लिए कार्तिक मंथ का मूल अर्थ क्या है। हम इतनी सामर्थ्य तो नहीं रखते कि हम भी रस्सी से या किसी भी चीज से भगवान को बांध सके। तो एक वैष्णव, एक भक्त दामोदर मास में भगवान से सिर्फ यही कामना करता है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, यशोदा मैया की तरह, गोपियों की तरह, राधा रानी की तरह कि मैं आपको प्रत्यक्ष बांध सकूं। पर मैं आपसे ये विनती करता हूं, मैं आपसे ये कृपा प्राप्त करना चाहता हूं कि आप मेरे प्रेम के बंधन में बंधिए। यशोदा मैया के अनुगत्य में, गोपियों के अनुगत्य में, राधा रानी के अनुगत्य में हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप हमारे प्रेम के बंधन में बंधिए। और यही मूल अर्थ है कार्तिक मास या फिर दामोदर मास का। देखिए, इस मास का ना बहुत बहुत अधिक महत्व है। पुराणों में स्कंद पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कई सारी पुराणों में कार्तिक मास को लेकर बहुत सारी चीजें बताई गई है। सत्यभामा जी जो भगवान की 8 पटरानियों में से एक है, उन्हें भी कार्तिक मंथ में व्रत करने से, स्नान करने के फल स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए थे। कहीं कहीं तो ये भी कथा आती है कि तुलसी महारानी ने भी 12 वर्ष तक कार्तिक स्नान किया था, कार्तिक व्रत किया था, तभी उन्हें भगवान शालिग्राम रूप में प्राप्त हुए हैं। और भी कई सारी ऐसी कथाएं हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोगों से जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, उतना भजन कीजिए कार्तिक मंथ में, उतनी भगवान की भक्ति कीजिए। कुछ ना कुछ, आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो कोई एक जो भी नियम आपको सरल लगता है वो कीजिए। दीपदान कीजिए, दीपदान करना तो बहुत ही सरल होता है, आप वो कीजिए। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सभी कुछ बताऊंगी, कार्तिक स्नान कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, और भी जितनी चीजें कार्तिक मंथ से रिलेटेड है सभी कुछ। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो ना, मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो लोग कार्तिक मंथ करना चाहते हैं, जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कार्तिक मंथ एकादशी से करते हैं या फिर पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।